सबसे पहले मैंने आपको राजस्थान का परिचय बताया। सबसे पहले राजस्थान का नाम ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त मिलता है। फर्स्टली बोल रहा हूँ, आराम से इसको आराम से सुनो। ब्रह्मवर्त मिलता है, फिर वाल्मीकि के मरुकांतार नाम दिया गया, फिर राजस्थान द्वितीय बसंतगढ़ शिलालेख, फिर राजस्थान के भारी ढांचे की जिक्र किया था। 5920 किलोमीटर, 1017 अंतरराष्ट्रीय है, 4850 ये 1070 में से 210 168 464 228 है, जिसमें ऊपर से जिले गंगानगर बीकानेर जैसलमेर और बाड़मेर। फिर इधर वाले जिले की बात की थी, सबसे ऊपर हरियाणा पंजाब यूपी एमपी गुजरात 27 210 है। और इसके बाद हम राजस्थान के अंदर प्रवेश किया था। राजस्थान ऐसे 869 है, ऐसे 826 है। अंतर कितना हो गया, 43 किलोमीटर का अंतर। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 है। इसके बाद में 23 डिग्री 03 से 30 12 69 30 78 17 ये बताया था। भारत के किस दिशा में, ऐसी बातें कुछ की थी। इसके बाद ये 4 बड़े जिले एसबी विजय सूत्र है, छोटे जिलों का डीआर सूत्र है, ये फिर आकृति वाले जिले। फिर हम भौतिक प्रदेश में प्रवेश किए, 4 भौतिक प्रदेश। सबसे पहले हमने मरुस्थल को पढ़ा, मरुस्थल को फिर हमने 2 भागों में बांटा, शुष्क और शुष्क मरुस्थल पढ़ा। शुष्क मरुस्थल को फिर 2 भागों में बांटा, जिसमें रेत युक्त और रेत बिना युक्त, यानी जगह आप मुक्त और युक्त बोल दिया। बालू का स्तूप मुक्त और युक्त, लगभग बालू का स्तूप युक्त ही है 60%। इसके अलावा वहां पर हमने क्या पढ़ा, पीऊना पढ़ा है, लाठी सीरीज पढ़ा है, जैसलमेर से मोहनगढ़ से पोखरण काजरी वैज्ञानिकों ने धामनकरडी तड़गम सेवन ये घास पाई जाती है वहां पर। और इसके बाद अनुदेद्री अनुप्रस्थ नेब खां आदि 2-4 चीजें और पढ़ी थी। फिर हमने अर्धशुष्क मरुस्थल पढ़ा, सबसे ऊपर गग्गर का मैदान पढ़ा था। उसके बाद शेखावाटी पढ़ा था, फिर नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि में कुबड़पट्टी और एक वो हरे कबूतर। फिर हमने पढ़ा था गोडवार प्रदेश लूणी बेसिन, और वहां पर हमने 56 की पहाड़ियां पढ़ी थी। मोकलसर से सिवाना के बीच में 56 पर्वत, ये चीजें पढ़ी थी। फिर अरावली में आ गए थे। अरावली का शुरुआत कहां से होती है, अरावली की, हाँ फिर वो पढ़ा था भाकर मेवल, उनको ध्यान रखना, भाकर पूर्वी सिरोई, और फिर भोमट आ गया, गिरवा आ गई थी उदयपुर, फिर भोमट है, फिर मेवल है। ये चारों की चारों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ दर्रे वगैरह पढ़े, फिर पठार पढ़ा, सबसे ऊंचा ऊंचा वही है जो उड़ता है, उड़िया पठार, फिर आबू पठार, फिर वराट का पठार, फिर अपने बात करें तो ये लास्ट ऊपरमाल का पठार है। इसके बाद फिर अरावली। अरावली का विस्तार कहां से होता है, अरावली का विस्तार शुरू होता है अरब सागर के मिनिकोय द्वीप से। अरावली का पिता माना जाता है अरब सागर को। उसके बाद फिर गुजरात राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली 3 स्टेटों के अंदर है, और 692 किलोमीटर। फिर राजस्थान में खेड़ बर्मा टू खेतरी खैचे खे के बीच में है, 550 किलोमीटर 80% है। फिर अरावली को हमने 3 भागों में फिर बांट दिया था। 3 भागों में उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण उत्तरी अरावली का सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ शिखर, इसके अलावा कुछ और चोटियों का जिक्र किया था। फिर मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोरारजी 933, फिर तारागढ़ 870, उसके बाद नागभाड़। फिर हम दक्षिण राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722-27, उसके बाद में फिर जिक्र किया था गुरु शिखर के बाद शेर है, फिर दिलवाड़ा वगैरह 3-4 चोटियां और जिक्र किया। फिर हमने पूरी मैदान में प्रवेश किया, जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं है एक बार, क्योंकि वो नदियों में फिर आ जाता है। उसमें चंबल नदी के जिले, बनास नदी के, ये बाणगंगा के, ये चीजें पढ़ी थी। फिर हाड़ौती के पठार में, हाड़ौती पठार में भी कोई विशेष स्पेशल नहीं, 2 बातें आपको बताई थी। फिर जलवायु का जिक्र किया था। जलवायु वाली एकदम इजी, आपको सारा तरीका मैंने जलवायु का बता दिया था कि राजस्थान दक्षिण पश्चिम और मानसून आएगा, 2 भागों में बंटेगा। फिर मानसून सबसे पहले केरल को टकराएगा, फिर अरब सागर का मानसून सीधा निकल जाता है, बंगाल खाड़ी पूर्वी दिशा से आता है, सर्वाधिक वर्षा, न्यूनतम वर्षा, तापमान, ये चीजें नॉर्मल है। उसके बाद फिर मिट्टियों का जिक्र, मिट्टियों में खरपतवारों के मेन मिट्टियां बताई थी। फिर आपको मिट्टियों की समस्या बताई थी, सेम की समस्या, सेम का सेम से सफेदा उर्वरकता, उसे उड़द उर्वरकता का उपचार क्या है, उड़द है। इसके बाद में फिर हमने थोड़ी सी जलाधिक्यता की समस्या का जिक्र किया था, नलिका अपर्दन किया था, वायु अपर्दन किया था, चादरी अपर्दन किया था, 2-4 चीजें ये की थी। उसके बाद फिर जिले पड़ी थी, खारे पानी मीठे पानी, खारे पानी का सूत्र मीठे पानी आराम से याद हो। फिर अभ्यारण्य पढ़े थे हमने, वो भी कोई ज्यादा टफ वाली कहानी नहीं है। फिर हमने पढ़े थे उद्योग धंधे, जिसे सूती और सीमेंट, 2 अच्छे से याद कर लेना, बाकी याद करो तो आपकी मर्जी, नहीं कर पाओ तो अब कोई बात नहीं, याद है तो अच्छी बात है। और फिर एक आवेश भेड़ पकड़ा पड़ा। आ लो जी, क्या लागो के रेर के माहौल रहे, वो तो आगे थे, बताओ पेपर दे गया होगा नहीं।